वेलकम अगेन ऑल ऑफ यू। पिछली वीडियो में हमने बात करी थी लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है जी। और लिम्फेटिक सिस्टम में हमने देखा था कि इसकी कितने क्या क्या चीज़ें होती है। इसके अंदर लिम्फेटिक कैपिलरीज होती है, लार्ज लिम्फ वेसल होती है, फिर लिम्फ नोड होती है, फिर आपकी लिम्फ होती है। ठीक है, तो हमने लिम्फ कैपिलरीज के बारे में बात कर ली थी। आज हम बात करेंगे जी लिम्फेटिक सिस्टम में। कल वाली वीडियो से आ गई है, कल हमने लार्ज लिम्फ कैपिलरीज की बात कर ली थी। आज हम बात करेंगे लार्ज लिम्फ वेसल की। ठीक है, तो जैसा आपने कल पढ़ा था वीडियो में कि लिम्फ कैपिलरीज क्या होती है, छोटी छोटी ट्यूब्स होती हैं जी, जो पूरी बॉडी में प्रेजेंट होती हैं ब्लड कैपिलरीज की तरह। अब वो जो छोटी छोटी लिम्फ कैपिलरीज होती हैं वो आपस में ज्वाइन हो जाती है, जुड़ जाती हैं और क्या बना लेती हैं जी, लार्ज लिम्फ वेसल बना लेती है, बड़ी लिम्फ वेसल बना लेती है। ठीक है, यानी कि छोटी छोटी जो लिम्फ कैपिलरीज होती हैं वो ज्वाइन हो जाती हैं क्या बनाने के लिए, लिम्फ वेसल बनाने के लिए। ठीक है, तो लिखोगे आप लिम्फ कैपिलरीज, lymph capillaries are joined to form large lymph vessel। समझ आ गया आपको कि जो छोटी छोटी, जैसे ये कैपिलरीज है कोई भी, ये इधर से आई, ये तीनों मिल गई यहाँ पे, मिलने के बाद यहाँ पे लार्ज बना दी कोई चीज़। ठीक है, तो यही होती है कि छोटी छोटी जो लिम्फ कैपिलरीज होती हैं वो ज्वाइन हो जाती है, मिल जाती हैं क्या बनाने के लिए, लार्ज लिम्फ वेसल बनाने के लिए। ठीक है जी, इसके बाद आगे लिखोगे द लार्ज lymph vessel have lymph node। जो लार्ज लिम्फ वेसल होती है इनके पास होती है लिम्फ नोड्स कह देते हैं उनको, या फिर कह सकते हो आप लिम्फ ग्लैंड्स। ग्लैंड्स क्या होती हैं जी, जो हार्मोन्स या एंजाइम को रिलीज करती हैं। ये 9th क्लास में था। ग्लैंड्स ग्रंथि होती है जो या तो हार्मोन्स को, हमारी बॉडी में हार्मोन्स एंजाइम को रिलीज करने का काम किसका होता है, ग्लैंड का। उसी तरह जो लार्ज लिम्फ वेसल होती हैं इनके पास या तो हो सकता है लिम्फ नोड, लिम्फ नोड का ही दूसरा नाम क्या है जी, लिम्फ ग्लैंड्स। ठीक है, तो जो लार्ज लिम्फ वेसल है वो लिम्फ नोड या फिर लिम्फ ग्लैंड। इन्हीं के पास जो लार्ज लिम्फ वेसल होती है इनके पास होता है कि लिम्फ नोड या फिर क्या कह सकते हैं हम, लिम्फ ग्लैंड कहते हैं। लिम्फ नोड या लिम्फ ग्लैंड का काम होगा कोई चीज़ ऐसी रिलीज करना जो बॉडी के लिए आपके फायदेमंद हो। ठीक है, तो ये हो गया आपका लार्ज लिम्फ वेसल। अब हम पढ़ेंगे जी लिम्फ नोड्स के बारे में। ठीक है, आगे हेडिंग डालो आप, इसी में ही सब हेडिंग आपकी लिम्फ नोड्स। ठीक है, आगे देखोगे आप लिम्फ नोड कंटेन, लिम्फ नोड तो पता लगी कि आपको क्या होता है जी। ठीक है, लिम्फ नोड कंटेन स्पेशल टाइप ऑफ सेल, स्पेशल टाइप्स ऑफ cells called lymphocytes, ठीक है, जो लिम्फ नोड होते हैं कंटेन मतलब इनके पास होता है एक स्पेशल टाइप की सेल होती है। सेल मतलब समझ गए होंगे आप, सेल इज द बेसिक एंड यूनिट ऑफ द लाइफ। ठीक है, सबसे छोटी यूनिट सेल ही होती है हमारी बॉडी की। ठीक है, तो लिम्फ नोड कंटेन स्पेशल टाइप ऑफ सेल, इनके पास एक स्पेशल टाइप ऑफ सेल होती है जी, जिसको क्या कहा जाता है, लिम्फोसाइट्स कहा जाता है। तो याद रखना लिम्फ नोड की सेल को क्या कहा जाता है, लिम्फोसाइट। तो लिम्फ नोड कंटेन स्पेशल टाइप ऑफ सेल कॉल्ड लिम्फोसाइट्स, उनको क्या कहा जाएगा, लिम्फोसाइट्स। ठीक है, आगे देखिए काम क्या होता है इनका। लिम्फोसाइट्स are involved in lymphocytes are involved the in the cleaning of lymph and protecting the body from disease.
लिम्फ कंटेन स्पेशल टाइप ऑफ सेल कॉल्ड लिम्फोसाइट्स। लिम्फ के पास क्या होती है, स्पेशल टाइप ऑफ सेल होती है, उसको क्या कहा जाता है, लिम्फोसाइट्स कहा जाता है। लिम्फोसाइट्स आर इन्वॉल्व इन क्लीनिंग ऑफ लिम्फ। लिम्फोसाइट्स किस में इन्वॉल्व होते हैं जी, क्लीनिंग ऑफ लिम्फ में। यानी लिम्फोसाइट्स का काम क्या होगा, लिम्फ को क्लीन करना। कल हमने लिम्फ के बारे में पढ़ा था कि लिम्फ क्या होता है, उसको क्लीन करना, साफ करने का काम किसका होगा, लिम्फोसाइट्स का। लिम्फोसाइट्स किसके ऊपर होती है, लिम्फ नोड के ऊपर होती है। और क्या काम करती है, प्रोटेक्टिंग द बॉडी फ्रॉम डिजीज। और आपकी बॉडी को किससे बचाती है जी, डिजीज से, यानी बीमारियों से बचाने का काम भी किसका होता है, लिम्फोसाइट्स का होता है जी। समझ आ गई होगी यहाँ तक आपको ये बात। इससे नेक्स्ट है आपका पार्ट है लिम्फ। लिम्फ के बारे में हमने कल डिस्कस कर लिया था। ये हो गया जी लिम्फोसाइट सिस्टम, आपका चारों आपके पार्ट कंप्लीट हो गया जी, ठीक है। लिम्फ कैपिलरीज, फिर लार्ज लिम्फ वेसल, फिर लिम्फ नोड्स और एक लिम्फ। लिम्फ के बारे में हमने कल बेसिक पढ़ाई था कि लिम्फ क्या होता है, फिर हमने लिम्फेटिक सिस्टम की शुरुआत करी थी। अब बारी आती है जी, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि फंक्शन ऑफ लिम्फ या फिर लिम्फेटिक सिस्टम बताओ, इसी के अंदर हेडिंग डालो आप, क्या बताओ जी, फंक्शन ऑफ लिम्फ। या तो पूछ लिया जाए लिम्फ के फंक्शन, या फिर पूछ लिया जाए लिम्फेटिक सिस्टम के फंक्शन। लिम्फ के फंक्शन पूछ ले या फिर कोई आपसे लिम्फेटिक सिस्टम के फंक्शन पूछ ले, तो आप क्या बताओगे। वैसे देखो हमने फंक्शन अभी अभी कर लिए थे, ठीक है, पिछली वीडियो में हम पढ़ चुके हैं, लेकिन अलग से लिख रहे हैं। शुरू शुरू में मैंने आपको कहा था, याद होगा, लिम्फ लिख दो चाहे लिम्फेटिक सिस्टम लिख दो। लिम्फ का पूछे तो लिम्फ का लिख देना, लिम्फेटिक पूछे तो लिम्फेटिक सिस्टम लिख देना। यहाँ पे लिम्फ लिखो तो लिम्फेटिक सिस्टम। टेक पार्ट इन न्यूट्रिटिव प्रोसेस ऑफ बॉडी, न्यूट्रिटिव प्रोसेस ऑफ बॉडी, इट पुट्स, ठीक है। तो इसका मतलब समझिएगा, न्यूट्रिटिव प्रोसेस का मतलब होता है न्यूट्रिशन लेना, खाना खाना, ठीक है। तो हमारी बॉडी को जो न्यूट्रिशन देने का काम भी कौन करता है, कौन हेल्प करता है, जो लिम्फ काम करता है, लिम्फेटिक सिस्टम काम करता है। यानी लिम्फ टेक पार्ट इन न्यूट्रिटिव प्रोसेस ऑफ बॉडी। जो हमारी बॉडी की न्यूट्रिटिव प्रोसेस होती है, आपने पढ़ा भी हो छोटी क्लासों में, न्यूट्रिटिव प्रोसेस में क्या होता है जी, ठीक है। तो न्यूट्रिटिव प्रोसेस में क्या होता है, कौन पार्टिसिपेट कराता है, आपका लिम्फ पार्टिसिपेट करता है जी, ठीक है। कैसे पार्टिसिपेट करता है, तो देखिएगा, इट पुट्स into circulation large protein molecules and digested fat etc. पहली लाइन हमने लिखी कि जो लिम्फ होता है, लिम्फेटिक सिस्टम होता है, वो न्यूट्रिटिव प्रोसेस में काम करता है बॉडी की। न्यूट्रिटिव प्रोसेस मतलब न्यूट्रिशन पहुंचाने का, चाहे बॉडी को कार्बोहाइड्रेट्स पहुंचानी हो, चाहे फैट पहुंचानी हो, चाहे प्रोटीन पहुंचाना हो। किस प्रकार करता है जी, जो लार्ज प्रोटीन है, स्मॉल प्रोटीन तो आपके ब्लड वगैरह में मिक्स हो जाएंगे, लेकिन जो लार्ज प्रोटीन है उनको सर्कुलेशन करवाना या फिर डाइजेस्टेड फैट को सर्कुलेशन करवाना किसका काम होगा, लिम्फ का काम होगा या फिर लिम्फेटिक सिस्टम का काम होगा। सर्कुलेशन का मतलब पूरी बॉडी में लेके जाना। दूसरा पॉइंट क्या होगा जी, दूसरा काम क्या होगा, अभी अभी पढ़ा था आपने कि जो लिम्फोसाइट्स होते हैं, लिम्फ के नोड्स के ऊपर लिम्फोसाइट्स होते हैं, वो क्या करते हैं, बैक्टीरिया वगैरह को किल करते हैं जी, ठीक है। आगे लिखोगे लिम्फ पूछा जाए तो लिम्फ लिखो, लिम्फेटिक पूछा जाए तो लिम्फेटिक लिखो। लिम्फेटिक सिस्टम या लिम्फ प्रोटेक्ट द बॉडी बाय किलिंग the germs with the help of lymphocytes। क्या करते हैं ये लिम्फ होते हैं, वो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं, बचा के रखते हैं। किस चीज़ से बचा के रखते हैं, जो भी जम्स वगैरह आ गए, जम्स वगैरह होते हैं, जैसे आपने एडवर्टाइजमेंट भी देखी होगी डिटॉल वगैरह की, कि 99.9% जम्स को किल करता है जी, ठीक है। जम्स होते हैं हार्मफुल हमारी बॉडी के लिए, नुकसानदायक, और किसकी हेल्प से, लिम्फोसाइट्स की हेल्प से क्या करता है, इनको मारने का काम करता है। कौन करता है जी, लिम्फ, यानी हमारी बॉडी को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। इसी तरह की लाइन में लिखोगे इट, तो लिम्फ लिया तो लिम्फ लिख दो, लिम्फेटिक सिस्टम पूछा तो लिम्फेटिक सिस्टम लिख दो। इट हेल्प्स इन रिमूविंग द वेस्ट प्रोडक्ट,
वेस्ट प्रोडक्ट का मतलब है जो फालतू का, जो हमारी बॉडी के लिए वेस्ट है, कोई काम का नहीं है, उसको ये हेल्प करता है रिमूविंग, मतलब बाहर निकालने में, वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालने में। वेस्ट प्रोडक्ट किस प्रकार का जी, हमने पहले ही पढ़ा था, लाइक फ्रेगमेंट ऑफ डेड सेल हो जाए, फ्रेगमेंट ऑफ डेड सेल वगैरह की स्मेल वगैरह हो, इन चीज़ों को बाहर निकालने का काम भी कौन करता है जी, आपका लिम्फेटिक सिस्टम काम करता है। तो लिम्फेटिक सिस्टम के 3 काम होंगे। टेक पार्ट इन न्यूट्रिटिव प्रोसेस ऑफ बॉडी, किसमें काम पार्टिसिपेट करेगा ये, टेक पार्ट इन न्यूट्रिटिव। शॉर्ट में लिखना चाहो तो आप इतना लिख सकते हो, कोई बात नहीं, ठीक है जी। दूसरा काम क्या होगा, प्रोटेक्ट द बॉडी बाय किलिंग द जर्म्स। ठीक, तीसरा काम क्या होगा, इट हेल्प द रिमूविंग द वेस्ट प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये 3 काम होंगे आपके लिम्फेटिक सिस्टम या फिर लिम्फ के। आई होप आपको समझ आ गया होगा जी। ये आपका लिम्फेटिक सिस्टम खत्म हो गया। अब लास्ट टॉपिक शुरुआत होगी आपकी इसके एक्सक्रीटरी सिस्टम की। ठीक है, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक रहेगा, 2-3 दिन में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। सबसे लेंथी चैप्टर है जी आपका, उसके बाद आगे छोटे चैप्टर होंगे। ठीक है, तो आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो, वीडियो समझ आई हो, तो कमेंट करके जरूर बताएं जी कैसा लग रहा है आपको। लाइक ज़रूर करें, चैनल को अगर पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर करें और शेयर करना ना भूलें जी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।